आज के वीडियो में बात करेंगे मध्यस्थ यानी कि मीडियन, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, गुजराती बोलते हैं मध्यस्थ की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको मीन यानी कि मध्यक की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ढूंढते फाइंड करते सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके अभी देख लो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्यस्थ यानी कि मीडियन की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग जो दिया है हमको, तो आपको सही से आइडिया आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझना है तो मीन वाली वीडियो भी एक बार देख लो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग मीडियन की बात करेंगे यानी कि मध्यस्थ की बात करेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम लोग मोड यानी कि बहुलक की बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। चलो ध्यान दें, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है तो आपका सबसे पहला काम क्या था? एन ढूंढो। एन जिसको हम लोग सिग्मा एफआई बोलते हैं, जिसको गुजराती में कुल आवृत्ति बोलते हैं और जिसको इंग्लिश में टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता है कोई भी क्वेश्चन में तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये नहीं है कि एम है, एक्स बार है या जेड है, मीडियन, मोड, मीन, मध्यस्थ, बहुलक, मध्यक क्या बोला वो नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि एन क्या है तुम्हारा, सिग्मा एफआई, कुल आवृत्ति, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। देखो यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही तुमको दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवृत्ति कितना दिया हुआ है 60। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तुमको जो दिया है 60 वो तुम्हारा क्या है? एन है। वो तुम्हारा क्या है? सिग्मा एफआई दिया हुआ है। तुमको कितना दिया हुआ है? वो 60। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर काम चालू करेंगे। देखो पहले ही बता दिया था कि मध्यक या बहुलक एम जेड या एक्स बार कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या है? एन ढूंढो। कितना है? 60। तो ये सिग्मा एफआई, ये एन तुम्हारा कितना दिया हुआ है? तुमको 60 दिया हुआ है। अब इस सब का प्लस करो, 5, 20 तो 25, 15 तो 40 और 45 तो 45। और ये P और Q ये हमारे अलग है, जो खुद आवृत्ति हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको ढूंढना है। तो P और Q वो अलग रहेगा, यानी कि ये पूरा सम करेंगे उसमें P और Q को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 45 प्लस P प्लस Q कितना आएगा? 60 आएगा। मीन में भी, एक्स बार में भी यही किया था, मीडियन एम मध्यस्थ में भी यही करेंगे और मोड में भी यही करेंगे, बहुलक में भी यही करेंगे। तीनों में हमको पहले यही चीज करनी है। कब? जब तुमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बोले तब। अब देखो 45 जाएगा माइनस में तो P प्लस Q, 60 माइनस 45 तो P प्लस Q, 60 में से 45 निकालो तो कितना आएगा? 15। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। अगर इतना 60 माइनस 45 नहीं आता, अगर ये प्लस करते नहीं आता, 5, 20, 15, 5 इसका प्लस करते नहीं आता तो रिक्शा चलाओ, बहुत स्कोप है उसमें। चलो अब आगे बात करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद देखना है कि तुमको क्या बोला है उधर, एक्स बार दिया है, एम दिया है या जेड दिया है। ठीक है, वो देखना है। यहां पर मुझे एम दिया है तो पहले एम का फॉर्मूला लगा दो। एम का फॉर्मूला यानी कि मध्यस्थ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है एम का फॉर्मूला। अभी तक आपने जनवरी आ गया, अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास क्लास है, एफआई है, एक्स्ट्रा में क्या चाहिए हमको? CF चाहिए। क्या चाहिए? CF। CF क्या होता है? तो एक को लेना है, बाकी ऐड करते 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 जाना है, वो हमारा CF होता है। तो ये 5 तुम्हारा यहाँ 5 आ गया। अब 5 में तुम लोग क्या ऐड करोगे? P। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 5 प्लस P। क्या लिखना है? 5 प्लस P। अब 5 प्लस P में कितना ऐड करना है? 20। तो P में तो कुछ ऐड होगा नहीं। 5 में कितना ऐड करना है? 20। तो 5 और 20 इन दोनों का प्लस करके 5 और 20 का प्लस करो, कितना आएगा? 25। और जो P साइड में दिया उस P का P। 25 और 15, 25 और 15 का प्लस करो, 25 और 15 कितना होता है? 40 और P का P। अब 40 में कितना ऐड करना है?
Q तो कोई नंबर है नहीं, तो वो तो उसका तो 40 में कोई ऐड होगा नहीं, तो 40 और P तो है, साथ में क्या आ जाएगा Q। तो क्या लिखना है 40 प्लस P प्लस Q। अगेन उसमें क्या ऐड करना है, अब 5 बचा, तो 40 में 5 ऐड करो, कितना आएगा 45 यानी कि 45। 40 प्लस 5 कितना होगा 45, उसमें P और Q। ये हो गया हमारा CF की लाइन। हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग आंसर ढूंढने के लिए रखेंगे मीडियन यानी कि मध्यस्थ। कितना दिया हुआ है 28.5, तो ये 28.5 हमको दिया है। अब L क्या होता है, तो कि क्लास इंटरवल का लोएस्ट, ठीक है, अधः आवृत्ति, ठीक है, अधः सीमा इसको बोलते हैं गुजराती में। तो अब 28.5 देखो मीडियन और मोड, मध्यस्थ और बहुलक में यही करना है तुमको कि भाई जो तुमको दिया है 28.5 वो ढूंढो किधर आता है। 0 और 10 के बीच में आएगा 28.5? नहीं आएगा। 10 और 20 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 20 और 30 के बीच में आएगा। किधर आएगा 20 और 30 के बीच में। तो जैसा हम लोग नॉर्मली जो सम गिनते हैं मध्यस्थ का मीडियन का, वैसे ही इसको क्या करेंगे हम लोग सर्कल बना देंगे या तो बॉक्स बना देंगे। अब जो इसका लोएस्ट है, जो अधः सीमा है कौन सी है 20, तो L तुम्हारा कितना होगा 20। इसके साइड वाला जो FI का होता है वो क्या बोलते हैं F, वो तुम्हारा होगा 20। और इसके ऊपर वाला जो होता है तुम्हारा CF। नॉर्मल लोग ऐसे लेते हैं, पहले राउंड करते हैं, ऊपर वाला CF, ये F और ये L। तो 28.5 किसके बीच में आ रहा है 20 और 30 के बीच में, तो ये तुम्हारा L होगा, ये F होगा, इसके ऊपर वाला CF होगा। एक बार कोई भी सम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करते आ गया बेटा, तो कोई भी नंबर अगर चेंज होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। रट्टा नहीं मानना है, समझो अच्छे से कि कौन सा आंसर कैसे आया। अब L तुम्हारा कितना है 20 प्लस ये पूरा अलग रहेगा n/2। n कितना है 60, गलती से भी ये मत लिख देना 45 प्लस P प्लस ये मत लिखना गलती से भी। कितना दिया हुआ है तुमको 60 दिया हुआ है। अब n/2 तो 60 का हाफ कर लो, कितना होगा देखो n/2 60 का हाफ करो, कितना आएगा 60 का आधा कितना होता है 30। तो n/2 तुम्हारा कितना आएगा 30 आएगा। माइनस अब देखो CF है, अब CF तुम्हारा कितना है 5 प्लस P। तो मैं अगर ऐसे लिखूं 5 प्लस P, ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो ये भी सही है। लेकिन गलती कहाँ होगी पता है, जब तुम ये ब्रैकेट जो काउंस है तुम्हारा उसका माइनस हटाओगे तो तुम लोग गलती से क्या करोगे -5 और प्लस P ऐसे लिख दो, ठीक है। तो वो गलती ना हो इसीलिए मैं क्या करता हूं भाई कि भाई जो CF है तुम्हारा 5 प्लस P दोनों प्लस में ही है और आगे तुम्हारा माइनस है, दोनों माइनस के साथ में लिख ही दो। भले तुमको आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन साथ में लिख दो। 5 प्लस P है तो -5 और माइनस के साथ में ही लिख दो उसको, ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हमको। F कितना है 20 और H कितना दिया हुआ है, देखो हाइट कितना सबकी 0 10 20 30 40 50। इसके पहले के वीडियो बात की थी कि हाइट ऐसे नहीं ढूंढनी है, जो H तुम लोग लगाते हो ना बेटा H, वो ऐसे नहीं ढूंढना है, उसको ऐसे ढूंढना है। देखो 0 10 कितना डिफरेंस है 10 का, 10 और इसमें कितना गैप है 10 का, 20 और 30 में कितना है 10, 30 और 40 में 10, 40 50 में 10। तो H है ना, जो ऐसे नहीं ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है। तो H तुम्हारा कितना आया 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या रखोगे 10 रखो बस। अब देखो ये पूरे इक्वेशन में तुमको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, गुजराती में चल बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल। एक ही ऐसी चीज दिख रही है जिसकी वैल्यू तुमको पता नहीं है। देखो इसकी पता है, इसकी पता है, इसका सब पता है, सिर्फ नहीं पता P। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा P मिल जाएगा, उसको लगा दो यहाँ पर, तुमको Q मिल जाएगा, बात खत्म। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस है तो ये पूरा अलग रहेगा, ये 20 अलग रहेगा, इसको माइनस करो 28.5 माइनस 20। इसके पहले की वीडियो में बात की थी कि अगर यहाँ पर इन दोनों जगह कोई वैल्यू है तो तुमको आता है तो तुम कर सकते हो। बाकी कुछ लोग क्या करेंगे पता है बेटा, देखो ये 10 और 20 कट करेंगे और 2 कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन गलती से कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ ऊपर लिख देंगे 2, तो वो पूरा सम तुम्हारा क्या हो गया, दाखला पूरा तुम्हारा गलत हो गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, अगर 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जाती है तो जाने दो, हमारा बाप का क्या जाता है, ठीक है। बोर्ड वालों की सप्लीमेंट्री है, तुम लोग लिखो अच्छे से, उसको ऐसे रहने दो। 30 माइनस 5 करो, देखो 20 इधर आ गया, माइनस हो गया, 30 माइनस 5 करो, कितना आएगा 25 और ये माइनस P का P, नीचे क्या है 20।
और मल्टीप्लाई में क्या है 10, उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। चलो 28.5 में से 20 निकालो, तो पॉइंट है जाने दो उसको, 28 में से 20 निकालो, कितना आएगा 8, 28.5 में से 20 निकाला, कितना आया 8, और 0.5 का 0.5। अब जो बचा उसको लिखो 25 माइनस p, नीचे आएगा 20 और इधर आएगा 10। चलो 8.5 है, अब ये 20 नीचे तो ऊपर जाएगा, 10 ऊपर है तो नीचे आएगा। देखो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 20 और नीचे आएगा 10, इधर क्या बचा 25 माइनस p, जैसा है वैसा ही रखना उसको। चलो अब यहां पर हमको करना है कि भाई हमको पता है 10 2 10 2 कितना होता है 20, 10 10 कट हो गया, 8.5 बचा, 8.5 बचा इधर, और उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर क्या बचा 25 माइनस p। 8.5 का डबल करो, 8 का डबल कितना होता है 16, और 0.5 आधे का डबल 1, तो 8.5 को 2 से गुनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। वैसे भी देखो तुम लोगों को आर्यभट्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसा कर लेने का, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर है 170 आएगा, पॉइंट निकाल दो तो 17 हो जाएगा। अगर पॉइंट नहीं आता है, तुमको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो सीख लो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हम 10वीं में है तो इतना मल्टीप्लाई तुमको आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा 17, 25 माइनस p, चलो इतना आ गया। अब इसके बाद अगर तुम लोगों को प्लस माइनस से पता नहीं चलता है, देखो जिसको पता है उसके लिए क्या है कि भाई माइनस p इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 17 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 25 माइनस 17 कितना आएगा 8, ये हो गया, इसको पता है उसके लिए। लेकिन अगर किसी को पता नहीं चलता है कि भाई p माइनस है, 17 उधर जाएगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो क्या करना है, तुमको p तो ढूंढना ही है, तो p को इधर लिख लो जो ढूंढना है। 17 और 25 में बड़ा कौन है 25, तो 25 में से 17 माइनस कर दो, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी खुद की आवृत्ति, वो कभी माइनस होगी नहीं। तो तुमको जो ढूंढना है, तुमको p ढूंढना है तो p लगा दो। 17 25 में बड़ा कौन 25, 25 में 17 निकाल दो, कितना बचा 8, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। p कितना है तुम्हारा 8 आया, खत्म। अब ये 8 तुमको कहाँ लगाना है, p प्लस q में लगाना है। अब देखो ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, लेकिन तुमको कहाँ लिखना, नीचे लिखना लास्ट में, ठीक है, p प्लस q, p प्लस q कितना आता है 15, p कितना तुम्हारा 8 प्लस q इज इक्वल टू 15। ये भी इक्वेशन सेम ऐसा ही, यहाँ पर ही पता ना चलता हो तो क्या ढूंढना है, q ढूंढना है, तो q लगा दो, 8 और 15 बचा, बड़ा कौन 15, तो 15 में से क्या निकाल दो 8 निकाल दो, 15 माइनस 8 कितना होगा 7 होगा, 7 होगा, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। तो ये तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी p हो गई 8 यानी कि 8, और q तुम्हारा कितना हो गया 7 यानी कि 7, ठीक है। अगर एक बार तुमने अच्छे से कर लिया तो कोई भी नंबर अगर चेंज होगा तुमको उसको समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में बात की थी मीन यानी कि मध्यक की, इस वीडियो में बात करिए मीडियन यानी कि मध्यस्थ की, अगली वीडियो में बात करेंगे मोड यानी कि बहुलक की। अगर वो भी तुमको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।